हेलो। नमस्कार दोस्तों। मैं अरविंद आपका धाकड़ हाइड्रोपोनिक के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग स्ट्रॉबेरी की खेती के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी के प्लांट की अगर बात की जाए तो इंडिया में काफ़ी एरिया में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। क्योंकि स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट होता है वो सीजनेबल क्रॉप होती है, मतलब हम लोग उसको सर्दी के मौसम में लगाते हैं। और लगाने का जो सही समय होता है वो सितंबर अक्टूबर का होता है। और ये पौधा फ्रूट दे के फरवरी मार्च या अप्रैल तक खत्म हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे यहाँ गर्मी का सीजन चालू हो जाता है। तो दोस्तों, स्ट्रॉबेरी की अगर बात की जाए तो इंडिया की अगर बात की जाए तो बड़े स्तर पे स्ट्रॉबेरी की खेती इंडिया में की जाती है। और महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी टाइम से की जा रही है और काफ़ी बड़े स्तर पे इसकी खेती वहाँ पे होती है। इसके अलावा हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है। इसके अलावा यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी बड़े स्तर पे की जाती है। तो दोस्तों, ये जो स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है ये अभी तक सारी जमीन पे की जाती है। तो दोस्तों, जमीन पे तो काफी लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, पर जिन लोगों के पास जमीन कम है या ऐसे लोग जो चाहते हैं कि हम हमारी छतों का या बालकनी का उपयोग करके स्ट्रॉबेरी की खेती करें, या फिर हम लोग हमारे शौकिया तौर पे स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाएं, तो दोस्तों हमारे पास एक टेक्निक है जिसे हम हाइड्रोपोनिक बोल रहे हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक का उपयोग करके भी हम लोग कहीं पे भी इसके स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगा सकते हैं। दोस्तों, हाइड्रोपोनिक टेक्निक की बात की जाए तो ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग कहीं ना कहीं साइंस का भी उपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे पूरा बिना मिट्टी के खेती की जा रही है, तो स्वाभाविक बात है यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम लोग पानी का फ्लो करते हैं। उस पानी का लेवल होता है, उसकी पानी के फ्लो की कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसका पीएच होता है, उसका टीडीएस होता है। और यहाँ पे जो प्लांट को ग्रो किए जाते हैं उनके कुछ न्यूट्रिशन होते हैं, उनकी कुछ क्वांटिटी होती है। तो कहीं ना कहीं ये सेटअप बनाना और इसमें जो काम करना वो एक तरह से साइंस भी इसमें कुछ हद तक इन्वॉल्व होता है। पर सिस्टम बनाना, मतलब हाइड्रोपोनिक टेक्निक या इंस्टॉल करना, या ये सारे जो इसकी एसेसरीज का यूज करके सिस्टम बनाना, तो सिस्टम बनाना एक साइंस को लेके हम लोग बात कर सकते हैं। पर इसके अंदर जो प्लांट को ग्रो किया जाता है, मतलब बीज बो के या नर्सरी से पौधा लगा के उस पौधों को बड़ा करके हार्वेस्ट करना, वो एक आर्ट है। दोस्तों, यदि आपको हाइड्रोपोनिक टेक्निक करना है तो सिस्टम बनाना तो काफी सरल है, ये तो बहुत सारी चीजें आप खुद भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्रॉप को ग्रो करना, ये इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा। मतलब 4 महीने से लगा के 6 महीने आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा एक कला है, ये एक आर्ट है प्लांट को ग्रो करना भी। इसमें आपका पैशन होना चाहिए, इसमें शौक होना चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से प्रोडक्शन ले पाएंगे और हाइड्रोपोनिक को सक्सेस कर पाएंगे। और हाइड्रोपोनिक तरीके से यदि स्ट्रॉबेरी लगाने की बात की जाती है तो हम लोग इसमें डीएफटी सिस्टम का भी उपयोग कर सकते हैं। डीएफटी सिस्टम में बात की जाए तो इसको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों तरीके से बनाया जाता है। तो हमारे जो छोटे पौधे होते हैं उसको हम वर्टिकल तरीके से प्लान करते हैं। यदि हम लोग स्ट्रॉबेरी लगाना है तो इस तरह से, जैसे मैंने ये पत्ता गोभी लगा रखी, ऐसे हम लोग स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगा सकते हैं। पर ये एक तरह से एक्टिव हाइड्रोपोनिक है, यहाँ पे पानी का फ्लो होता रहता है। और यहाँ पे मुझे पीएच और टीडीएस डेली मेंटेन करना पड़ता है, चेक तो करना ही पड़ता है, मेंटेन भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये एक तरह से एक्टिव हाइड्रोपोनिक है। और यदि हम लोग ग्रो बैग की बात करते हैं जिसके अंदर हम लोग कोकोपीट बढ़ते हैं, तो वो एक तरह से हमारा पैसिव हाइड्रोपोनिक है। तो वहां पे भी हम लोग, जैसे आपने स्टैंडर्ड ग्रो बैग अधिकतर देखे होंगे जिसमें शिमला मिर्ची या खीरे की खेती होती है, जो एक जमीन पे हम लोग फैला के रखते हैं, मतलब एक एक पौधे के लिए एक एक ग्रो बैग रखते हैं। तो आज हमारे पास एक ऐसे बैग है जिसे हम वर्टिकल तौर पे रख सकते हैं, जिसे हम लोग स्लैब बैग बोलते हैं। तो दोस्तों, स्लैब बैग क्या होता है? एक 3 फीट लंबा बैग होता है जिसके अंदर हम लोग कोकोपीट भर देते हैं। और उसका 7 लेयर 9 लेयर या छोटा अगर स्ट्रक्चर करें तो 3 लेयर या 5 लेयर का स्ट्रक्चर हम लोग बना सकते हैं। तो अभी हमारे यहाँ धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे जो प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है उसके तहत हम लोगों ने, जैसा कि सीजन चालू हो गया था, तो हम लोगों ने हमारे 5 लेयर स्ट्रक्चर पे स्ट्रॉबेरी के पौधों को लगाया है। हमारे जो पार्टिसिपेंट आए थे, जो कैंडिडेट आए थे, उन लोगों ने अपने हाथों से इसमें पूरा प्लांटेशन किया। तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से उन लोगों ने इसमें होल बनाए। होल बनाने के बाद इसमें हाइड्रोजन की ड्रेंचिंग करी और उसमें प्लांट लगाया। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरा डिटेल में उस चीज को समझेंगे। हमारा जो स्ट्रक्चर है ये काफी पुराना है, तो हम लोगों ने अभी नए ग्रो बैग यहाँ पे रखे हैं। अब ग्रो बैग की बात की जाए तो वो मैंने बताया स्लैब बैग होते हैं जो 3 फीट लंबे होते हैं, जैसे कि आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो
कोकोपीट डाल के, मतलब कोकोपीट की जो ब्रिक्स होती है उसको गलाते हैं मतलब उसको बढ़िया सा धोते हैं। एक्चुअली ये जो कोकोपीट की जो ब्रिक्स होती है ये केरल से आती है अधिकतर, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है ये उधर ही होता है, कि नारियल की खेती उधर होती है। तो जब ब्रिक्स बनाई जाती है तो हमको पता नहीं रहता है कि उसके अंदर कैसा पानी का उपयोग किया गया है, कितना सॉल्टी पानी होगा वो। तो वो जो ब्रिक्स हम पहली बार परचेस करते हैं, चाहे लो ईसी हो चाहे हाई ईसी हो, उसको हम लोगों को अच्छे से वॉश करना पड़ेगा। वॉश करके उसके अंदर जो सॉल्ट है उसको कोशिश करें रिमूव करने की। तो आप इसको इतना धोइए, इतना वॉश करिए कि उसका जो गंदा पानी है उसके अंदर जो टीडीएस लेवल है वो थोड़ा कम हो जाए। मतलब उसको आप मीटर से भी चेक कर सकते हैं। आपको उसको बढ़िया सा वॉश करना है। वॉश करने के लिए आप उसको एक नेट के ऊपर अच्छे से बिछा दीजिए और सारी ब्रिक्स को अच्छे से नली से उसको वॉश करिए। वॉश करते समय जब वो 5 किलो की जो ब्रिक्स होती है वो फूल के बड़ी हो जाएगी, उसमें मतलब 25 से 35 किलो तक का वॉल्यूम बन जाता है। तो सारी ब्रिक्स को आप ऐसे, अगर जैसे आपको पता है कि मुझे इतने ग्रो बैग भरना है, तो उसके अकॉर्डिंग सारी ब्रिक्स को आप जमा लीजिए, उसको बढ़िया सा वॉश करिए। और वॉश करने के बाद ये पूरी सूख जाती है, फैल जाती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए 2-4 घंटे के लिए अच्छे से फैला के नेट के ऊपर रख दीजिए, ताकि उसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है तो वो सारा बह के चला जाए। यदि उसको आप हाथ लगाएंगे तो उसमें पानी आना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आप उसको फैला के रख लीजिए। जैसा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ग्रो बैग रखे हैं, जो हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे एक वर्कशॉप के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ पे देना था। तो हम लोगों ने पूरी ब्रिक्स को गला के इस कोकोपीट को इस तरह से अच्छे से फैला दिया है। फैलाने के बाद हम लोगों ने जो हमारे ग्रो बैग होते हैं उसके अंदर इसको पूरा फिल करना पड़ता है। एक तरफ से पूरा उसको भर दिया जाता है और सीधा खड़ा करके उसको स्टेपलर से और टेप से हम पंच कर सकते हैं। यदि आपके पास मशीन है जिससे हम लोग प्लास्टिक को चिपका देते हैं, जो कि पैकिंग में यूज होती है, उससे भी हम लोग इसको सील कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे जो ग्रो बैग होता है इसको बढ़िया सा भर के हमारे स्ट्रक्चर पे, जैसे कि मेरे यहाँ 5 लेयर का स्ट्रक्चर है, तो मैं इस पे पूरा इसको इस तरह से रख देता हूँ। उसके बाद इसमें हम लोग होल करते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ तो ये ट्रेनिंग सेंटर है, तो हम लोग इसमें जो प्लांट लगाएंगे वो लिमिटेड ही लगाते हैं। हम लोग अभी हमारे यहाँ पे 6 से 7 पौधे एक ग्रो बैग में लगाते हैं, पर यदि कमर्शियली बात की जाती है तो 8 से 10 पौधे हम लोग लगा सकते हैं। तो हम लोग जितने भी पौधे लगाना है उसके अकॉर्डिंग इसमें होल कर देते हैं। होल करने के बाद पूरा ये इस तरह से ये दिखेगा। इसके बाद इस कोकोपीट के अंदर हमें हाइड्रोजन परऑक्साइड से इसको ट्रीट करना पड़ता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड मतलब 3% वाला यदि आपको हाइड्रोजन परऑक्साइड मिल जाए, तो 1 लीटर पानी में 1 ml डाल के आप इसको बढ़िया सा ट्रीट कर दीजिए। ट्रीट करना मतलब इतना डाल दीजिए कि अंदर अच्छे से ये फैल जाए। और हमारे कोकोपीट में कोई जर्म्स होगा, कोई इन्फेक्शन होगा, कोई डिसीज होगी या कोई वायरस होगा, तो वो इस हाइड्रोजन से थोड़ा सा मतलब खत्म हो जाता है। ताकि हम लोग जो प्लांट लेके आएंगे उसको जैसे ही होल में लगाते हैं, तो उस कोकोपीट में अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हमारे पौधों पे भी आ जाएगी। तो उसको पहले ही हम लोग वॉश कर लेते हैं या सफाई कर देते हैं। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड का हम लोग फर्स्ट टाइम जब प्लांट लगाते हैं तब यूज करते हैं। तो ये स्ट्रॉबेरी नहीं, ये कोई सा भी पौधा जब हम लोग लगाते हैं तब इस टाइप से ये प्रोसेस अपनाना पड़ती है। तो ये सारा हम लोग हम मग्गे के माध्यम से इसमें होल के अंदर डाल देते हैं। इसके बाद हम लोग इसका जो ड्रिप इरिगेशन का जो पार्ट होता है उसको इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि एक ग्रो बैग के अंदर हम लोगों को एक 4 वे कनेक्टर टर्बो ड्रिपर और उसकी 3.5 mm की लीटर उसमें डालना पड़ती है, ताकि इसको प्रॉपर तरीके से पूरा बैलेंस में पानी मिल जाए। चारों तरफ से पानी एकदम बढ़िया सा फूल जाना चाहिए, अच्छे से आ जाना चाहिए। और इस पानी को ड्रेन करने के लिए नीचे हम लोग ग्रो बैग के नीचे होल भी कर देते हैं, ताकि एक्स्ट्रा पानी सब ड्रेन आउट हो जाए। क्योंकि अगर कोकोपीट की जो अपनी ये स्लैब बैग है, अगर इसमें पानी भरा रहेगा तो हमारे पौधे को गलन का या सड़ने का या डंपिंग का प्रॉब्लम बन जाएगा। तो हम लोगों को इतना पानी डालना है कि नीचे टपक जाए, तब हम मोटर बंद कर देते हैं। और इसमें इतने छेद रहते हैं कि वो एक्स्ट्रा पानी को कोकोपीट नीचे गिरा देता है। उसके बाद इसमें हम लोग ये जो प्लांट होते हैं इनको इसमें होल जो बने हुए हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा 2 से 2.5 इंच का होल बना के उंगलियों से, हाथों से, फिर ये प्लांट को इसमें ऐसा डायरेक्टली रख देते हैं। रखने के बाद फिर हम लगभग 2 से 3 घंटे बाद एक कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड का ड्रेंचिंग भी मार देते हैं। ड्रेंचिंग मारने से क्या होता है कि उस ग्राउंड लेवल पे या उस जहाँ से भी प्लांट आया उसमें अगर कोई डिसीज होगी, उसके रूट में कोई प्रॉब्लम होगी, तो वो इससे हट जाती है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है दोस्तों, ये हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे अभी जो वर्कशॉप थी इसमें प्रैक्टिकल तौर पे हम लोगों ने करवाई लोगों से। और मैं आपको बता दूं कि हमारे धाकड़ हाइड्रोपोनिक पे हर महीने एक बार 2 दिन के लिए प्रैक्टिकल वर्कशॉप होता है, जिसमें हम लोग हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड सारी चीजें, मतलब आपको नर्सरी बनाने से लगा के सेटअप बनाना, न्यूट्रिशन बनाना, क्रॉप
को जो इंसेक्ट होते हैं, डिसीज होती है, उससे कैसे बचाएं, ऑर्गेनिक वे में कैसे लेके जाएं, उन सारी चीज़ों पर डिटेल में जानकारी देते हैं। और आप लोगों से एक निवेदन है कि जो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग में आ रहे हैं, कोशिश करें पहले से रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और एंड टाइम पे अगर यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ भीड़ बढ़ जाती है, जिससे हम मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारे शेड्यूल आप जब भी हमें व्हाट्सअप करते हैं, आपको पूरा उसमें लिखा रहता है, आप उसको पढ़िए। उसमें पूरा लिखा रहता है कि आप 15 दिन पहले अगर बुक कर देते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और हम 12 से 15 लोगों से ज़्यादा लेते नहीं हैं। और हमारे यहाँ जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो मैनेजमेंट करना, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं और ये गांव धाकड़ हाइड्रोपोनिक पूरा गांव में है, तो यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है। तो सारा जो अरेंजमेंट होता है वो हमारे फार्म पे ही स्टे किया जाता है। यहाँ पे ही बाहर से लोग आते हैं, खाना बनाना वगैरह सब यहीं पे होता है। तो कोशिश करें आप पहले से अगर बुकिंग कर देंगे तो हमारा मैनेजमेंट ईजी हो जाएगा, क्योंकि लोग एंड टाइम पे बुकिंग करते हैं, कल ट्रेनिंग है और आज ही वो बुकिंग करते हैं और आ जाते हैं। तो हमारा जो 12 से 15 लोगों की जगह ये 18, 20, 22, 25 लोग हो जाते हैं, तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो कोशिश करें आप पहले से इसका रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे, तो हमारे लिए भी सुविधा रहेगी और आपको भी हम लोग अच्छे से सिखा पाएंगे। तो पौधे लगाने के बाद फिर हम लोग जैसे हमने हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ड्रेंचिंग कर दिया, तो 1-2 दिन तक हम लोग उसको बिल्कुल भी पानी नहीं देते हैं, ना तो उसको देखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब इसकी जो कोकोपीट की नमी होती है, ये तो सर्दी का मौसम है तो नमी एकदम जाती नहीं है, पर हम लोग एक नॉर्मल पानी से इसको बढ़िया सा इसको चलाते हैं, ताकि इसके अंदर जो भी है वो सब नीचे रिमूव हो जाए। और ये प्लांट 4-5 दिन तक हमारे यहाँ सेट हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसका न्यूट्रिशन चालू करते हैं। और न्यूट्रिशन की बात की जाए तो जैसा आपको पता ही है हाइड्रोपोनिक में कि प्लांट की स्टेज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन दिए जाते हैं। तो हम लोग इसका शुरुआती अवस्था में 150-200 टीडीएस से शुरुआत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 400-450 टीडीएस में फ्लोटिंग वगैरह सब हम लोग ले लेते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत कम न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो कोशिश करें कम न्यूट्रिशन इसको सप्लाई करें। देन इसकी जो नमी होती है वो कम बना के रखें, क्योंकि इसके रूट जोन में नमी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। तो इसको इतना ही पानी दें, जब इसको आवश्यकता हो तभी पानी दें। ऐसा नहीं है कि आप रोज रोज पानी दिए जा रहे हैं। इसकी नमी अगर कम होती है, भले वो 2 दिन में हो, 3 दिन में हो या 7 दिन में हो, जब नमी कम हो तभी पानी दें और पानी के साथ इसका न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से दें। इसका पीएच और टीडीएस प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए, तभी आप स्ट्रॉबेरी की खेती को अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी जो ये प्लांट आप लगे हुए देख रहे हैं, इसके आगे इसमें फूल आएंगे, फल आएंगे। उन चीज़ों को भी अगर आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।